Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nida, your educator. और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था थियरी पार्ट नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. ओके, एंड कीप दिस इन माइंड कि तीनों मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा सेम ही आंसर आएगा. ओके, सो जो मैंने थियरी पढ़ा चुकी हूँ मैं नेशनल इनकम के लिए वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा वो थियरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम उसकी एक समरी एक ग्लिम्स ले लेते हैं. ओके, दैट इज़ द समरी ऑफ कैलकुलेटिंग national income by value added method. ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड जो हम करते हैं कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है. तो वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देती चलती हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड फर्स्ट आपका मेथड है जिससे कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. इसमें जितनी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमने प्रोड्यूस करी है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर हमेशा मान के चलेंगे. ओके, अब इसमें जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में है वो हम इंक्लूड क्या करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्शन करा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, चाहे वो सेल आउट हो चाहे ना हो, अनसोल्ड पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है, या हम उसको पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ही बोलेंगे. राइट, आई थिंक ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वैल्यू एडेड मेथड में पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है, देन हम इसमें माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, इसमें से हमने माइनस करा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में देखिए इसको इस तरह हम लिख लेते हैं VO माइनस IC. ठीक है, अक्सर आगे जब हम इसको इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसमें इसको ऐसे भी लिख देते हैं VO मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट और IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट क्या आता है, जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं. इसमें चेंज इन स्टॉक, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CIS. ओके, अब CIS यानी कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ओके, तो इतना हमें समझ में आया कि डैट इज़ व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू एडेड मेथड, तो उसमें पहले हमें क्या पता करना है, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता होना चाहिए, उससे हम करेंगे माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दैट इज़, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं कहीं पे क्वेश्चन में गिवन होगा, कहीं कहीं पे सेल्स होगा, चेंज इन स्टॉक भी होगा गिवन. ठीक है, तो हम अगर जहाँ पे सेल्स होगा और चेंज इन स्टॉक होगा तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ आपके परचेजेस. ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे, इलस्ट्रेशंस करते जाएंगे, तो ये हमें काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा. ओके, और वैल्यू एडेड मेथड जो होता है, इसी जब हम ये सब कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू एडेड मेथड का हमें क्या मिल जाएगा, एक सम मिलेगा या जो भी हमें फिगर मिलेगा उससे हम कहते हैं GVA at MP या GDP at MP. ठीक है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं. तो अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड बोला जाए कि आप कैलकुलेट करिए, ओके, वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आपको बोला जाए कि आप GDP at MP भी कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, सिंपली यही आप फॉर्मूला पूरा प्लेस करेंगे. उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा GDP at MP, डिपेंडिंग ऑन कि आपको आगे क्या बोला गया है निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए. ओके, और GV at MP. आई होप ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी आपको. ठीक है, जब हम भी इसको प्रैक्टिकली अभी भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है,
इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है और दिया गया है सेल्स या चेंज इन स्टॉक दिया गया होगा या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम इस तरह इसका चेंज इन स्टॉक निकालेंगे, सेल्स हमें गिवन होगी और इससे हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर गिवन है इट्स ओके, नहीं दिया है तो उसको ज़ीरो मानेंगे। ओके, तो इन सब का जो सम होगा वो होगा GV एट MP और GDP एट MP। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट अब देखो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप था राइट। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं GVA एट MP हमें मिलेगा या मिलेगा GDP एट MP। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, NDP एट FC कैलकुलेट करना है, NDP एट FC। ठीक है, पहला तो हमने ये निकाल लिया, आइडेंटिफाई क्लासीफाई कर लिया प्रोडक्शन यूनिट्स और एस्टिमेट करा GDP एट MP। ओके, देन बल्कि स्टेप 1 में पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे राइट। स्टेप 1 आइडेंटिफाई प्रोडक्शन यूनिट्स। वो अगर क्वेश्चन में किया होगा कि अगर आपका प्राइमरी सेक्टर का इतना है, टर्शरी सेक्टर का इतना है, सर्विस सेक्टर का इतना है, तो वो आप उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, देन आप इसको कैलकुलेट करेंगे GV एट MP और GDP MP, जो मैंने आपको ये पूरा बताया है। ठीक है, इसके बाद हमें थर्ड स्टेप क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये गिवन है और ये है तो आप आसानी से इसको निकाल लेते हैं। ओके, स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 3 ये रहा। नाउ स्टेप 4 क्या है आपका, एस्टिमेट करना है हमें NFIA। ओके, एस्टिमेट क्या करेंगे हम, NFIA करेंगे। क्यों करेंगे NFIA? बिकॉज वी वांट टू नो नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC। ओके, अब जितना मैंने अभी पहले आपको एग्रीगेट्स के बेसिस पे, हम जैसे 2 एग्रीगेट्स गिवन है या 1 एग्रीगेट गिवन है और एक मुझे फाइंड आउट कराना है, सेम वही चीज़ हमें एरो के थ्रू यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जब मैंने ये निकाल लिया, ये स्टेप हो गया मेरा, ये स्टेप हो गया, तो अगर मुझे इस स्टेप पे जाना है तो डेफिनेटली हम आराम से जा सकते हैं। कैसे, ये आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और 2 एग्रीगेट्स वाला करके देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे कैलकुलेट करना है NDP एट FC। ठीक है, मुझे कैलकुलेट ये करना है और मैं ये यहाँ तक ये सब करके निकाल चुकी हूँ GDP एट MP। फॉलो द रूल्स, डैट इज़ एरोज। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। DP सेम, MP से FC पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे NIT। तो मुझे मिल गया NDP एट FC, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये स्टेप 3 आपका इस तरह कैलकुलेट हो गया ना। स्टेप 4 मैं एक ही बोर्ड पे सब कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कैसे करना है। स्टेप 4 का मतलब क्या है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, NFIA। तो NFIA क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि जब डोमेस्टिक में हम NFIA ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ हमारा NNPFC या कहें नेशनल इनकम। ओके, तो हमें NFIA क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका ये कि फीफा माइनस वीटा राइट। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है NNP एट FC और मैं अब ये निकाल चुकी हूँ, डैट इज़ कैलकुलेट कर चुके हैं NDP एट FC। तो देखो फॉर्मूले से भी मैं प्रूव कर रही हूँ कि NFIA हम यहाँ पे क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली लास्ट में कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो ये सब चीज़ें प्रूफ होती जा रही हैं राइट। तो N इज सेम, दैट इज़ नेट सेम। डोमेस्टिक से जब भी आप नेशनल पे जाते हो तो NFIA ऐड करते हो, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अभी जब मैं इलस्ट्रेशन और अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स कराऊंगी तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बाकी सब सेम है। तो ये क्या आ गया आपका NFIA। आई होप ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, सिंपल सा बस अपने दिमाग में ये आप रखिए। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि कहाँ पे आपका जो है आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्शन यूनिट्स को, वो सब क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, कि इसका इतना वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट है प्राइमरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, और आपको ये सब बता देंगे वो। देन हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज परचेजेस वगैरह माइनस कर देंगे। ओके, देन
हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप तक हम आ गए, जीडीपी एट एमपी और एनवी एट एमपी। ओके, इसको हम दोनों नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेप मेरा क्या, मुझे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस तरह, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन गिवन होगा, एनआईटी भी गिवन होगा। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रीवियस क्लास से आप देखिएगा कि एनआईटी कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, जो बच्चे नए स्टूडेंट्स हमारे अब इस देख रहे हैं ये वाला अभी का वीडियो, तो प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। ओके, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अगर वीडियोज़ आप नहीं देखे होंगे तो आपको ये एरो वाला समझ में नहीं आएगा। बट आई एम श्योर अबाउट दिस, 100% श्योर, 100% श्योर, अगर आप इस एरो से फॉलो करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं मग अप कर लेते, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बेसिक आपका क्लियर है, तो यू कैन ईजिली फॉर्मुलेट। ओके, कहीं पे भी आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी डेट श्योर कि हाँ इसका फॉर्मूला यही है। ओके, देन जब मैंने निकाल लिया यहाँ पे एनडीपी एट एफसी, राइट, तो अब लास्ट नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का क्या होता है, एग्रीगेट जिसको हम मानते हैं, तो एनएनपी एट एफसी। और मुझे ये पता है पहले से कि दैट इज़ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे एनएफआईए इसमें ऐड करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कि जब भी एग्रीगेट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, जो गिवन होता है वो हम राइट साइड पे रखते हैं। एंड व्हेन वी विल ऐड एनएफआईए टू एनडीपी एट एफसी वी विल गेट नेशनल इनकम, दैट इज़ एनएनपी एट एफसी। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। यही स्टेप है आपका खाली वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ आपको याद रखनी है जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक छोटा सा एक और चीज़ है जो पार्ट है, जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, और ये अक्सर आपका 1 मार्क में भी पूछा जाता है। ओके, ट्रू और फॉल्स, या एडेड होगा या इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, to be included in national income okay, and items to be excluded or not included, okay, while calculating national income। ये किसके लिए है, ये आपका है। जब आप वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में कभी कभी गिवन होता है कि क्या आइटम्स आपको ऐड करने हैं, क्या सब नहीं लेने हैं, तो उससे क्या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पे फ़र्क पड़ता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें पता है जो भी हम इंक्लूड करते हैं दैट इज़ फाइनल गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये हमें ऐड करना है। और इसी से हम 1 पॉइंट इसका भी कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स हम कभी भी ऐड नहीं करते हैं। अगर गिवन होगा इंटरमीडिएट गुड्स तो हम इसको नहीं ऐड करेंगे। ओके, सेकंड क्या होता है इसका पॉइंट, ब्रोकरेज अगर है या कमीशन है, ब्रोकरेज और कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखो, और इसमें हम ऐड नहीं करेंगे सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट खाली समझ लो कि जब सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स होती है तो हम उसको ऐड नहीं करते, लेकिन उसका जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है वो हम ज़रूर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए जिस साल में ये बनाए गए होंगे गुड्स, ये सब इसके परचेज करे गए होंगे, उसको उसी अकाउंटिंग ईयर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डबल काउंटिंग को हम क्या करेंगे, हटाने के लिए उस प्रॉब्लम को हम खाली इसका ब्रोकरेज और कमीशन ऐड करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब कभी क्वेश्चन में ब्रोकरेज या कमीशन ऑन सेल एंड सेकेंड हैंड या परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स गिवन होगा तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन सेल और परचेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा जो इंक्लूड करना है, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो, गुड्स जो हैं हम जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो तो हमारे अकाउंटिंग ईयर में आएगा ही ना, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे करेंगे, इंक्लूड नहीं करना है
प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमें इंक्लूड नहीं करनी है। सर्विसेज को हम कभी इंक्लूड नहीं करते, गुड्स को खाली इंक्लूड करते हैं। सो मैं साथ साथ में लिखवा रही हूँ ताकि आपको एक भी चीज़ याद रहेगी तो उसका जस्ट ऑपोजिट आपका वो इंक्लूड या एक्सक्लूडेड में हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स यानी कि एस्टिमेट जो आपने करी है ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस, उसको इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी आपके हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आप इसमें नहीं करोगे, ओके। इसमें क्या होगा फिर, चेंज इन स्टॉक हमेशा ऐड होता है, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे परचेज और सेल ऑफ शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इनका हम क्या करेंगे, अगर ब्रोकरेज या कमीशन होगा तो वो ऐड कर लेंगे। ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर्स, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। देन 7th पॉइंट आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। कमीशन मतलब होता है ना जैसे ब्रोकरेज, आपका ये ट्रांसफ़र इनकम कौन सी हो गई, आपको जैसे मिल जाती है ना, बर्थडे गिफ्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं ना, वो हमने आपको बताया था। जैसे विंडफॉल गेन्स हैं, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग है, गिफ्ट टैक्स है, इनकम फ्रॉम लॉटरीज एंड रेसेस है, तो ये हम इसमें ट्रांसफ़र इनकम्स नहीं ऐड करते। यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ विंडफॉल गेन्स, ओके। देन पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पास्ट सेविंग खाली लिख के दे रही हूँ मैं, पेमेंट आपने किया है पास्ट सेविंग से, ओके। इनकम फ्रॉम लॉटरीज़, लॉटरीज़ या हॉर्स रेसेस आपको जो मिलता है ना, वो सब हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट खाली फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो भी सर्विसेज हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने, उनकी हम सर्विसेज जो भी हमें देते हैं वो उनके बिहाफ पे हम जो उनको पे करते हैं वो हम फैक्टर इनकम ऐड कर लेते हैं, ओके। आई होप ये सब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड आइटम्स दैट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें आएंगी, गो थ्रू दिस। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जस्ट टेल 2 आइटम्स, ओके, गिव 2 आइटम्स और गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अंडर बाय अ वैल्यू एडेड मेथड। और या पूछ सकते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, गिव रीज़न। इस तरह क्वेश्चन दी जाती है। आपको MCQ के टाइप में भी पूछ सकते हैं कि आप उसमें बताओ क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट कर देंगे सॉल्व इलस्ट्रेशंस, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना ज़रूरी है, ओके। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपके अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। जब मैं ये वैल्यू एडेड मेथड आपका कंप्लीट करा दूँगी तब मैं आपका नेक्स्ट जो है इसका नेशनल इनकम जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, ईदर आपका मैं स्टार्ट करूँगी दैट वन, आपका क्या था, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, या फिर आपका दूसरा वाला स्टार्ट कराएंगे, ओके। आई होप अब सब आपका ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, गो थ्रू द प्रीवियस क्लास वीडियोज़, ओके। एंड इफ़ यू लाइक द वे आई टीच हियर, ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी बच्चे जो अभी बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होगी अभी आगे या होने वाली है या हो रही होगी, तो वो इस चीज़ से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। Thank you so much.